Good morning, 8th class. In today's video, we will discuss English Reader Lesson 1 Abdul Hamid. This is class 8th. Mr. Verma, the class teacher, is telling the class a story. ये 8th क्लास है। इसमें मिस्टर वर्मा जो क्लास टीचर हैं वह बच्चों को एक स्टोरी सुना रहे हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। ये एक बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद की स्टोरी है। He was a company quarter master हवलदार in the Indian Army. अब्दुल हमीद इंडियन आर्मी में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार की पोजीशन पे हैं। He was a very brave soldier. वह एक बहुत बहादुर सैनिक हैं। He fought in the 1965 war between India and Pakistan. उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 में जो वॉर हुआ था उसमें वह लड़े थे। मिस्टर वर्मा उनको स्टोरी सुना रहे हैं। इट इज़ द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। जे 10 सितंबर 1965 की मॉर्निंग है। इंडिया इज़ फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। A Pakistani regiment of Patton tanks is marching on the Bikhivind Amritsar road in the Khemkarn sector of India. पाकिस्तान की आर्मी पैटन टैंक्स के साथ बिखीविंड अमृतसर की रोड पर मार्च कर रही है जो कि खेमकर्न सेक्टर में आता है। इट हैज़ रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा। वो चीमा नाम के विलेज में पहुंच चुके थे। दिस विलेज इज़ ऑन द बॉर्डर। ये विलेज जो बॉर्डर पर स्थित है। इन दिस सेक्टर द बैटल हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस सेक्टर में 6 सितंबर से लगातार युद्ध हो रहा था। हियर हवलदार अब्दुल हमीद ऑफ 4 ग्रेनेडियर एंड अदर सोल्जर ऑफ हिज कंपनी आर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। यहाँ पे हवलदार अब्दुल हमीद एंड उसकी आर्मी के जो सिपाही थे वह पाकिस्तानी आर्मी से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ब्रेव अब्दुल हमीद इज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हमीद जीप में बैठे थे। ही हैज़ अ स्पेशल गन। उनके पास एक विशेष गन थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। पाकिस्तानी आर्मी के पैटर्न टैंक्स उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन इफ़ ही वांटेड टू। अगर वो चाहते तो अपनी गन के साथ पाकिस्तानी जो टैंक्स थे उनको निशाना बना सकते थे। ही इज़ अ गुड शॉट। वह एक चंगे निशानची थे। बट ही वेट्स। पर उन्होंने इंतज़ार किया। ही डज़ नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स। वह अपने जो शॉट्स थे वह वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ही वॉन्ट्स टू हिट ईच टैंक विद हिज शॉट। वह अपने हर शॉट के साथ उनका हर टैंक निशाना बनाना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स आर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तानी टैंक थे वह बहुत ताकतवर और ख़तरनाक थे। दे आर कमिंग नीरर एंड नीरर। वह और पास आ रहे थे। दे वर फायरिंग कॉन्टीन्यूली। वह लगातार फायरिंग कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्चेस फॉरवर्ड। अब्दुल हमीद आगे की तरफ बढ़े। ही सीज अ पाकिस्तानी टैंक। उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न्स हिज गन एंड फायर्स अ शॉट। उन्होंने अपनी गन को घुमाया एंड एक शॉट फायर किया। एंड वाओ द टैंक कैचेस फायर। जो टैंक था उसने आग पकड़ ली। इट गोज़ अप इन फ्लेम्स। वह आग की लपटों में तब्दील हो गया। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी आर सो हैप्पी। अब्दुल हमीद की कंपनी के सभी सिपाही बहुत खुश हुए। अजीत जो कि एक स्टूडेंट है वह अपने टीचर से पूछ रहा है, सर वॉज ही सच अ गुड शॉट। क्या वह एक अच्छा निशानची था मिस्टर वर्मा। ओ यस ही वॉज अ क्रैक शॉट। मिस्टर वर्मा उन्हें कह रहे हैं कि हाँ वह था। वह एक अचूक निशानची था। वंस एट नाइट ही शॉट अ बर्ड जस्ट हियरिंग इट्स साउंड।
एक रात को अब्दुल हामिद ने एक बर्ड को निशाना बनाया। उसने उसको देखा नहीं, जस्ट उसकी आवाज़ को सुनकर। सुरेश, रियली? मिस्टर वर्मा, लिसन फर्दर, आगे सुनो। नाउ ही सीज अनदर टैंक। अब उन्होंने एक और टैंक देखा। अब्दुल हमीद फायर्स एंड इट ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स। अब्दुल हमीद ने उस टैंक को निशाना बनाया और वे आग की लपटों में तब्दील हो गया। 4 more टैंक्स आर सीन। 4 और टैंक देखे। दे वॉन्ट टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम। जो पाकिस्तानी टैंक थे वह अब्दुल हामिद की कंपनी पर हमला करना चाहते थे और उनको मारना चाहते थे। ही इज़ देयर बिगेस्ट एनिमी। वह उनका एक सबसे बड़ा दुश्मन था। कौन था? अब्दुल हामिद। दे टर्न द गन इन देयर टैंक्स टुवर्ड्स हिम। उन्होंने अपने टैंक्स की जो गन्स थी उसको अब्दुल हामिद की तरफ घुमाया। बट बिफोर दे कैन फायर अब्दुल हमीद हिट्स द थर्ड टैंक आल्सो। पर इससे पहले कि वह निशाना बनाते, अब्दुल हमीद ने थर्ड टैंक को भी हिट किया। एंड देयर इट गोज़, इट हैज़ गॉट फायर। एंड ये टैंक भी, जो पाकिस्तानी आर्मी का थर्ड टैंक था, उसने भी आग पकड़ ली। फ्लेम्स आर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। आग की लपटें आकाश की तरफ बढ़ रही थी, आसमान की तरफ बढ़ रही थी। बट अलास, वन शेल ऑफ द एनिमी हिट्स हिज जीप। अफसोस, पाकिस्तानी आर्मी के एक जो शेल था उसने अब्दुल हामिद की जीप को हिट किया। द ब्रेव हीरो फॉल्स डाउन। बहादुर नायक था जो, वह गिर गया। ही इज़ बैडली वाउंडेड। वह बुरी तरह जख्मी हो गया। बट ही डजंट लूज हर्ट। पर उसने अपना दिल नहीं छोड़ा। ही ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। मूव फॉरवर्ड, फाइट ऑन। आगे बढ़ो और लड़ते रहो। अजीत, व्हाट अ ब्रेव सोल्जर ही वाज। अजीत जो एक स्टूडेंट है वह कहता है कि वह कितना बहादुर सैनिक था। मिस्टर वर्मा, यस इंडीड, हाँ असल में। हिज सोल्जर्स लव्ड हिम। उसके जो सैनिक थे वह उसे प्यार करते थे। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली। उन्होंने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया, माना उनके ऑर्डर्स को, एंड बहादुरी से लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। दुश्मनों के कुछ और टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय किया। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड दे फ्लैड अवे। पाकिस्तानी सैनिक डर गए एंड वहाँ से भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। ये जो बहादुर सैनिक था इंडियन आर्मी का, वह अपने देश के लिए जान दे गया। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट ह्यूमसली। उसको जो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है परमवीर चक्र, वो दिया गया। पोस्ट ह्यूमसली होता है कि मौत के बाद किसी को कोई सम्मान देना। हिज नेम विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर द पीपल ऑफ हिज कंट्री। उसका नाम था जो, वह उसकी देश के लोगों द्वारा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद दाम आफ्टर हिज नेम। उसके जो विलेज का नाम था उसको हामिद दाम में बदल दिया क्योंकि उसके नेम के कारण। जिस गांव से वह बिलोंग करता था उसका नाम हामिद दाम रखा गया।